दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल लॉजिक्स एंड लेआउट्स में। मेरा नाम है दीप्त रैया। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज के लेक्चर में हम लोग आपकी उन्हीं तैयारी को एक और नई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एक बढ़िया से थॉट के साथ। क्या है हमारा थॉट? रेदर देन वेस्टिंग टाइम ऑन थिंकिंग, फोकस ऑन योर एक्शंस। यानी सोचने में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप वो काम को करने पे ध्यान दें। ठीक है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो आप सिर्फ ये बैठे बैठे सोचते रहना कि क्वेश्चन होगा नहीं होगा, होगा तो ये गलती होगी नहीं होगी, उससे अच्छा है कि आप लोग एक बार सॉल्व करके देख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल में स्पीड कैसे बढ़ाए। ठीक है। उससे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझते हैं। चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट हो या फिर पजल हो, इन दोनों का एक कोर पार्ट होता है। वो क्या होता है? क्लूज। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, वो कैसे बनता है? अलग अलग क्लूज को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्लूज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के क्लूज होते हैं। एक ऐसा क्लू होगा जिस जो है ना पर्सन या फिर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स कर देगा। पोजीशन को फिक्स कर देगा। ठीक है। फिर दूसरा कैसा क्लू होगा? ऐसा क्लू होगा जो किसी भी पर्सन या फिर एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स नहीं करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा कि वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है। किसी भी पर्सन या फिर एलिमेंट उसकी जो पोजीशन है उसके लिए पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है। पॉसिबल पोजीशन। ठीक है। मेनली क्लू कितने टाइप के होते हैं? या तो ऐसा क्लू होगा जो कि पर्सन या फिर एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स करेगा, या फिर कोई ऐसा क्लू होगा जो कि पर्सन या फिर एलिमेंट की पोजीशन को मतलब पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पे भी हो सकता है, वहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी बैठ सकता है या फिर वहाँ पे भी बैठ सकता है। अगर एग्जामिनर को कोई भी क्वेश्चन को टफ करना होगा ना दोस्तों, तो वो ऐसे क्लूज की संख्या बढ़ा देगा, यानी जो पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं ऐसे क्लूज को बढ़ा देगा। और उसी जगह अगर किसी भी एग्जामिनर को क्वेश्चन को इजी करना है तो वो क्या करेगा? ऐसे क्लूज बढ़ा देगा जिसमें है ना पोजीशन फिक्स हो रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आते हैं अब हमारी मेन बात पे कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। अगर आप लोग फ्रेशर है या फिर उन लोगों में से आते हैं कि जिनसे अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पीड बढ़ाने पे ध्यान ना दें, लेकिन आप उस चीज़ पे फोकस करें कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। एक बार अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा ना, उसके बाद आप स्पीड आप ऑटोमेटिकली आने लगेगी। अगर ना आए तो आप ये वीडियो वापस देख सकते हो। ठीक है। फ्रेशर्स की बात करें तो अगर आप लोग पहले से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने एक अपनी नई सीरीज़ चालू की है जो कि यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनसे है ना क्वेश्चन तो सॉल्व हो जा रहा है लेकिन टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हम लोग पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है। अगर आप उन लोगों में से आ रहे हो जिनसे है ना क्वेश्चन तो सॉल्व हो जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही? टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप जिस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, वो टेक्निक गलत हो सकती है। मैं आपको एक प्रॉपर टेक्निक बता रहा हूँ जिससे डेफिनेटली आपकी स्पीड में थोड़ा बहुत इंक्रीज तो होगा ही। ठीक है। क्या है वो टेक्निक? हमने थोड़ी देर पहले क्लू की बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो। हमेशा दोस्तों, क्वेश्चन है ना, आप लोग ऐसे ही क्लू से स्टार्ट करो जिसमें है ना किसी भी पर्सन या फिर एलिमेंट की पोजीशन फिक्स हो रही है। पर्सन या फिर की पोजीशन फिक्स हो रही है। ठीक है। ऐसे क्लू से स्टार्ट करो जिसमें किसी भी पर्सन या फिर एलिमेंट की पोजीशन फिक्स हो जाए, और साथ ही साथ ऐसे पर्सन या फिर एलिमेंट से स्टार्ट करो जो कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड है या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है।
कनेक्टेड विथ मोर देन वन पर्सन। मैंने क्या बताया, 2 पॉइंट आपको। आप पहले तो क्लू ऐसा डिसाइड करो जिसमें है ना किसी भी एलिमेंट या फिर पर्सन की जो पोजीशन है ना वो फिक्स हो रही है। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ ये बताई, ऐसे पर्सन या फिर एलिमेंट से स्टार्ट करो जो कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड हो रहा है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो ए की पोजीशन फिक्स करने से बी, डी, ई इन सब की भी अगर पोजीशन फिक्स हो रही है, वो ए के साथ कनेक्टेड है, तो आप क्वेश्चन को ए से स्टार्ट करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन है ना बहुत लेंदी होते हैं, और बच्चे क्या गलती करते हैं कि क्वेश्चन पूरा पढ़ते फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फिर जो पहले वाले क्लू होते हैं वो भूल जाते हैं, फिर वापस क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिए। उससे अच्छा है आप दूसरी टेक्निक भी यूज़ करिए साथ में, एब्रीविएशन। यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहा है ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, या फिर बोल रहा है ए इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो मैं अपना एब्रीविएशन क्या बनाता हूँ, ए इज सिटिंग सेकंड, यहाँ पे एल लिख देता हूँ, एल से लेफ्ट पता चलता है मेरे को, यहाँ पे बी लिख देता हूँ या फिर सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरे को वो जो पूरा क्लू है ना वो पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन जो पूरा है ना वो मेरे को पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। सारे क्लू के बारे में आपने छोटे छोटे एब्रीविएशन बना लिए होंगे, और उसी की मदद से आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपका टाइम क्या बचेगा कि आपको पूरा क्लू वापस पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा कि आप लोग अपनी डेली प्रैक्टिस में ये ले लें। आप डेली प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद रह जाए कि कौन से एब्रीविएशन का क्या मतलब है। आप खुद अपने एब्रीविएशन बनाइए, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मुझे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये दो ऐसी टेक्निक है जो डेफिनेटली आपको अपनी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ कुछ और बातें जो कि मैं पर्सनली अपनी बातें बता रहा हूँ जिससे आपकी स्पीड शायद बढ़ सकती है। पहला तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं ना हफ्ते में 40 घंटे का टारगेट रखते हैं कि इतने घंटे, 40 घंटे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। 40 घंटे का टारगेट रखते हैं, फिर 2 दिनों में पूरे 40 घंटे कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं, 3 दिनों में पूरे 40 घंटे कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिए दोस्तों। 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, सॉरी 40 घंटे नहीं, 40 क्वेश्चन लोगों का टारगेट होता है कि एक वीक में 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर क्या करते हैं 2 दिन में या एक दिन में पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा आप मत कीजिए। उससे अच्छा है आप डेली के 5 क्वेश्चन कीजिए। उससे क्या होगा, आपको बार बार सारी चीज़ें एक साथ रिकॉल होने लगेगी, और हर रोज़ आपको रिकॉल होगा ना, एक नहीं एक बात रिकॉल होगी ना, तो आपकी स्पीड ऐसे ही बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो फॉलो मत कीजिए। ठीक है, उसी के साथ साथ दूसरी 2-3 बातें। एक बात है कि अगर आप लोग रात में पढ़ते हैं तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें। मेरा एक्सपीरियंस है कि रात में पढ़ने से अच्छा है कि सुबह उठ के जल्दी जो आप पढ़ते हो ना तुरंत आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और बात है कि है ना, ज़्यादा घंटे तक पढ़ना यानी बिना कंसंट्रेशन के 3 घंटे पढ़ना, उससे अच्छा है कि आप 1.5 घंटे ही पढ़ो लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ साथ पढ़ो। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज के वीडियो में मज़ा आया होगा। इसी के साथ साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पे एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली 3-4 क्वेश्चन के प्रैक्टिस जो सेट्स होते हैं वो सॉल्व करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।